दवा देंगे, कुछ दिन लगेगा, ठीक हो जाओगे। कहा डॉक्टर साहब नहीं छूटेगा हमसे, नहीं छूटेगा। कहा ना, हम तो 3-3 दिन भून भून करके रखते हैं मांस। आज भी एक गए थे ना सज्जन, कहते 3 दिन का भूजल का खाते थे मांस बाबा, एकाएक दीक्षा ले लिए। वो आपके मंदिर में भी योगदान करेंगे। तो ऐसा भी कट्टर सब आदमी है। कहा नहीं छूटेगा। कहता जाओ, सब कहते गया। एक डॉक्टर सोचा कि भाई पैसा जब आ रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। का इधर आओ, क्या बात? क्या डॉक्टर साहब जांच करवाए हैं तो दमा बीमारी है, टीबी की बीमारी है। अच्छा, तो डॉक्टर दवाई नहीं दिया? का वो दवाई कह रहा कि मांस रोका और ये दही या केला मत खाओ। कनी कनी बाबा खैनी नहीं खाते हैं ना तो लेट्रिन नहीं होता, वही दे देते, इसमें भी कुछ होगा। कहे खाइ छियै ने बाबा, दै छियै ना तो सीधे जाइ छियै ना तो लगे छै की रोलर छै, निकाले छै माल के। एहि दुआरे एक चोट दे दै छियै गेट पर, इसमें भी होगा, है ना। वो खैनी भी खाते हो? का जी मांस भी कहाँ, और दही केला हमको बहुत पसंद है। डॉक्टर से कहते मरने का सारा उपाय कर ही रहा है तो हम दवाई दे ही देते। का सुनो, जो तुम खाते हो वो सब खाओ, बढ़िया से खाओ। हम एक दवाई देते हैं 3 पुड़िया, और वो बड़ा काम का चीज है, और उसी फायदा बहुत है। रोग तो छूटेगा ही, अब फायदा भी बहुत है। का क्या क्या फायदा है डॉक्टर साहब? कि ये दवाई खाओगे कभी तुम बूढ़ा नहीं होगे। कहा तो बहुत अच्छी बात है, तब डॉक्टर दे दीजिए। दूसरी बात है, तुमको जिंदगी का गारंटी मैं लिख करके दे देता हूँ। गारंटी कोई डॉक्टर इंडिया में नहीं देगा, हम दे देंगे गारंटी। का क्या? कुत्ता तुमको कभी नहीं काटेगा। कहा तो बहुत बढ़िया है। और तीसरा एक और गारंटी देंगे। का वो क्या डॉक्टर साहब? का जिंदगी में तुम्हारे घर में चोर नहीं घुसेगा। है कागज लिख दो? अरे डॉक्टर विश्वास होना, पक्का मान लो, तुम कभी बूढ़ा नहीं होगा, कुत्ता तुमको कभी नहीं काटेगा, और तुम्हारे घर में चोर नहीं घुसेगा। सोचते गए घर में उछल रहे सब। बेटा उनका पढ़ा लिखा था, तो कहा ऐसी सी बात है। डॉक्टर ने कहा संदेह हुआ लड़का, आखिर डॉक्टर का ही बूढ़ा नहीं हुआ, तो सृष्टि जब से हुआ तब बूढ़ा हुआ ही, बूढ़ा होगा ही नहीं। इसको कौन दवाई है के पुड़िया में? गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब पिताजी को दवाई आप ही दिए? कहा तो दवाई में क्या खासियत है? आपने कहा बूढ़ा नहीं होगा, चूर घर में नहीं घुसेगा, और कुत्ता तुमको नहीं काटेगा। बाबूजी खुशी से उछल रहे हैं कि गारंटी हमको मिला है। गारंटी गारंटी जानने के लिए आया हूँ, ऐसा पेशेंट तो और। सुनो, ये दम्मा का पेशेंट के लिए ये मांस जो है ना, मांस दम्मा के पेशेंट के दम निकालने वाला। अभी चंपारण गए थे ना एक मास्टर साहब, वो मास्टर साहब क्या किए, दही दूध और मिला के खा लिए। मैंने कहा कटहल नहीं खाइएगा, तो मैंने कहा कि बाबा हमरा से खा ले छिए,
अरे महाराज, दूध के बाद कटहल खाना न जहर हो जाता है। नहीं माना, हम उनके घरे में है, अब जाकर कटहल खा लिया। पेट में जब दर्द उठा, हाय बाप हाय माय कर रहा था। सब आदमी कहने लगा कि बबे तो बोले पे बबे तो बोले। तो कहा सुनो, ये मांस खाएगा, केला खाएगा, दही या केला एक दूसरे का दुश्मन है। कभी आप लोग भी सुन लिए कान खोल करके, दही केला नहीं खाइएगा। खाना है तो दूध केला खाइए तो बॉडी बम बम करेगा। दूध केला खूब खाइए, दही केला कभी मत खाइएगा। और दही को दूध में मिला के नहीं खाइएगा, जहर बनेगा जहर। दूध दही एक साथ कभी नहीं खाना है, कभी नहीं खाइएगा। भोजन जब भी कीजिए, अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो पूरा मुंह घूम करके, चाहे उत्तर मुंह घूम करके भोजन कीजिएगा। दक्षिण पश्चिम कभी नहीं कहिएगा, लक्ष्मी रहेगी नहीं घर में, कमाते नहीं रहिएगा, भागती रहेगी। दक्षिण पश्चिम मुंह करके कभी भोजन नहीं कीजिएगा। तो कहा ये अन्याय कर रहा है कि दही और केला खा रहा। ये खाएगा महाराज तो दम्मा तो बहुत बढ़ जाएगा, दम्मा बढ़ जाएगा। क्या होगा, चलेगा नहीं तो हाथ में लाठी रखेगा, लाठी लेके चलेगा। लाठी लेके चलेगा तो कुतबा आएगा, भागेगा कुतबा दूरे से तो काटेगा कैसे। इसलिए मैंने कहा कुत्ता नहीं काटेगा। क्या आपने कहा चोर नहीं घुसेगा। अरे महाराज, रात भर घर में सोएगा, खो खो करते रहेगा, चोरबा कब घुसेगा। जब सोएगा तब न चोरबा आएगा। ये तो रात भर खो खो करते रहेगा। चोरबा सोचता कि जगा हुआ आदमी घुसेगा कैसे, घुसेगा कैसे। इसीलिए मैंने कहा कि चोर घर में नहीं घुसेगा, कुत्ता तुमको नहीं काटेगा। और तो आप बोलते कि जवाने बने रहिएगा जिंदगी भर। ठीक है, तो कहा जवानी में टीवी या दमा पकड़ा है, छोड़ेगा ही नहीं तो 2-4 दिन में मर जाएगा। बूढ़ा तो होगा ही नहीं तो बुढ़ापा कैसे आएगा इनको। जवानी में राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको पैसा लो और जमाने बनल रहो। इसलिए मैंने कहा, अब सोच लिया ऐसा भी डॉक्टर सब तो कहते हैं सचिव वेद गुरु। और गुरु अगर शिष्य को सही सलाह नहीं दे, सही सलाह नहीं दे और शिष्य के धन का अपहरण करे तो गुरुओं को दुर्दशा है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरुओं जगह नरके में ठेलम ठेला करने के लिए। गुरुआ मन मन सोचत है चलबा कुछ लेबा, चलबा मन मन सोचत है को पैसा नहीं दे। ऐसे चला से गुरु से सावधान रहिएगा। आजकल चेलो सब चालाक है ना। तो कहा कि इसीलिए मैंने कहा था हमको पैसा लेना था, तो दवा हम दे दिए। तो वही कह रहे हैं, रावण का पुत्र प्रहस्त, पिताजी मंत्री सब आपको गलत सलाह दे रहे हैं। सीता को लौटा दीजिए, वे क्षमा की मूर्ति आपको क्षमा कर देंगे। बिगड़ गया रावण, उसको निकालो सुबह। निकाल दिया पकड़ के। बगल में बैठा था विभीषण जी। विभीषण ने कहा कि भैया युवराज जो कहा ठीक है, तो कहा है वो सीता कोई साधारण नारी नहीं है, वो आद्याशक्ति भवानी। उनको घर में रखना किसी तरह से भलाई नहीं। वो राम जो है जिनको वनवासी कह रहे हैं, वे पार्व परमात्मा के अवतार हैं। इतनी अपनी उनमें शक्ति है भैया
आप देख रहे इतने इतने बलवान खर दूषण मिनट में चटनी बना दिया, जिनसे लड़ना सबके बस की बात नहीं है। खर दूषण से वो मिनट में सफाया कर दिए। इसलिए भैया सीता को लौटा दीजिए। कहो तो हमारे दुश्मन की बड़ाई कर रहे हो, उठा 2 लात दे दिया कि गुरुआ करने के लिए बैठे हो। चल दिया विभीषण वंश। बस कहा चला विभीषण जब ही, आयुहीन भई सब तभी। अब आए रावण के नाना माल्यवान जी। उन्होंने कहा कि बेटा धर्मात्मा पुत्र, धर्मात्मा भाई तुमसे विक्षुब्ध होकर के जा रहे, बेटा उनको लौटा लो। धर्म ही नहीं, निष्प्राण धर्म किस काम का, इसलिए लौटा लो। वो जो बात कह रहा है उस बात मान लो। कहो आप हमारे नाना नहीं होते ना तब गले काट देते। देख लिया जब नाज मुंह पर छाता है पहले विवेक मर जाता। काल जब आपके कपार पर सवार होगा किसी की बात नहीं मानिएगा। कितना हम समझा देंगे, उसमें बाबाजी तबाजी गया। अब बाद में जब दुर्दशा होती तब कहिएगा ठीक है कह के रे बाबा, ठीक है कल के रे, सत्यानाश करके ठीक कह रहे। अब मान रहा ना। रावण के नाना भी चले गए। जानकारी मिल गए मंदोदरी को। मंदोदरी पहुंच गई सभा में, हाथ जोड़ती है, कहती है हे राजन, आपके धर्मात्मा पुत्र, धर्मात्मा भाई, नाना सब आपके साथ छोड़ रहे हैं। किनके सहारे ये महल शोभायमान होगा? धर्म ही नहीं तो अधर्म का वरण करने वाला की क्या क्या दुर्गति होगी। नाथ सीता को लौटा दीजिए। सीता कोई साधारण नारी नहीं है, आग की तिनगारी, तेजाब है तेजाब। लंका जल जाएगी, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसे लौटा दीजिए, वो क्षमा कर देंगी, क्षमा की मूर्ति है। रावण बिगड़ गया। ए मूर्ख औरत, अभी तक ने पहचानी है? देखिए भरी सभा में अपशब्द कहना ये व्यभिचार के समान होता है। अब ये महारानी और उनको कह रहा है मूर्ख औरत, अभी तक ने पहचानी है? बरसों साथ रही। मैं वीर हूं, वीर जाऊंगा कायर की तरफ गिड़गिड़ाने के लिए, झुकने के लिए। अभी तक नहीं पहचान। मंदोदरी देखती है कि लात का देवता बात नहीं बुझता, वो लाते से कभी बुझेगा, लाते से बुझेगा। मंदोदरी कहती है कि पहचानती हो, पहचानती आपको कैसे वीर है। गए थे पातालपुरी राजा बलि से लड़ने के लिए, वहां के लोगों ने आपको पकड़ लिया, इतना पीटा कि मुंह कान को तो फुला करके फुलबड़ी बना दिया था। यही भी है ना आप, देखिए कैसे लात चलती है, मीठी चूड़ी। इतना लात मारा, कहीं शरीर में जगह बचा? जगह था? यही भी है ना। गए थे स्वर्गलोक सहस्त्रबाहु अर्जुन से लड़ने की, वहां के वृद्ध नौजवान देख करके दंग है, ये 10 मुख जानवर। अरे बच्चा हम तो बड़ा कुतूहल होता, सब बच्चे से मिलकर घेर लिया, अब पकड़ के ले गया, घोड़साल में बांध दिया, घोड़ा के रस्सी में, और कोरा से पिटने लगा, कोरा से पिटने लगा।
एक लड़का कंधा पर चढ़ ऐसा लात मारा कि उछल करके चला गया ऋषि पुलहस्त के गोद में। देखा ही तो रावण का है। खोजते खोजते पहुंचे वहां, तो वो निवेदन करके उनको छोड़ा के लाए। यही वीर है ना आप? लात जूता खाते रहो, हम वीर हैं। मूंछ बढ़ाने से वीर होता है? लंबा चौड़ा भाषण देने से वीर होता है? उच्च अट्टालिका निवास करने से वीर होता है? एड़ी उठा के चलने से वीर होता है? वीर कैसे बना जाता है हमसे पूछिए। अब तो लाज से बेचारा गल गया, क्या बोलेगा पत्नी की इतनी दुर्दशा, लाज से शर्म से मर रहा।